एक बहुत पहुँचे हुए संत थे। देश विदेश में उनका नाम था। अपनी सादगी और तप के लिए विख्यात थे। लोगों की उनमें बड़ी आस्था थी। एक दिन एक बेहद गरीब औरत उस संत के पास गई और उनसे विनती की, बाबा, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करें। मैं बहुत गरीब हूँ, उन्हें पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। बाबा पहले तो महिला की बात को सुनकर गंभीर सोच में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सोच विचार कर उस गरीब महिला को एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया और उससे कहा कि इसे अपने घर के बक्से में संभाल कर रख देना। इसे अभी पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारे दुख दूर होंगे। औरत को ये लगा कि बाबा ने भूख ना लगने के लिए कोई महत्वपूर्ण मंत्र लिखकर उस कागज़ पर दिया है। इसके बाद औरत ने बाबा को प्रणाम किया और अपने घर चली आई। अगले ही दिन किसी अनजान व्यक्ति ने कुछ रुपयों से भरी एक पोटली उस औरत के घर में फेंक दिया। उस औरत के पति ने उन रुपयों से सब्जी और फल की एक दुकान खोल दी और दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे बिक्री बढ़ती गई, कारोबार बढ़ता गया और ठीक ठाक आमदनी होने लगी। कुछ ही महीनों में उस औरत का परिवार गरीबी से उबर गया। समय बीतता गया। अचानक एक दिन औरत की नज़र उस बक्से पर पड़ी जिसमें उसने संत द्वारा दिया हुआ कागज़ सुरक्षित रखा था। अब उसे बहुत उत्सुकता होने लगी कि आखिर बाबा ने ऐसा कौन सा मंत्र लिख कर दिया था जिसके कारण उसकी गरीबी समाप्त हो गई। दिन रात वो इसी सोच में रहने लगी कि बाबा के उस कागज़ में कौन सा चमत्कार छुपा हुआ है। अंत में उत्सुकता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर जब उस औरत का खुद पर नियंत्रण ना रहा तो उसने उस बक्से को खोल उस कागज़ को पढ़ना शुरू किया जिस पर लिखा था, बेटी, मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारे दिन फिरेंगे और तुम खुशहाल हो जाओगी। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा रुपए हो जाएं, तो तुम उन्हें किसी बक्से में छुपा कर रखने के बजाय कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के घरों में फेंक देना जहां रात को भूख से रोने बिलखने की आवाज़ें आती हों। तुम अपना पुराना दिन कभी मत भूलना। औरत को समझते देर ना लगी कि वो रुपयों की पोटली बाबा के ही किसी भक्त ने उसके घर में फेंकी होगी, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।